गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संतोष स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल संतोष अंजलि ब्लॉग से। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो शुरू करता हूं आज का ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों। तो अभी उठ रहा हूं मैं, तो अभी हाथ मुँह धोता हूं और फिर कमरे की सफाई वगैरह करना है और फिर मिलता हूँ दोस्तों मैं थोड़ी देर में। दोस्तों हाथ मुँह धोने के बाद साफ़ सफाई कर लिया है और साफ़ सफाई होने के बाद नाश्ता भी बना लिया है। और नाश्ते पे दोस्तों आज रोटी और ये नमक के साथ ही खा रहे हैं और चाय है दोस्तों। तो अब हम भी नाश्ता करते हैं दोस्तों। खाना खा के बैठे हैं अभी और बच्चा भी रोने लग गया है। अभी से भी दूध पिलाऊंगा और वाइफ बैठी है, बहुत कमज़ोर हो गए हैं क्योंकि डायलिसिस में परहेज ही इतना है, आदमी कुछ खा भी नहीं सकता और कुछ खाने के लिए है भी नहीं। और सबसे बेकार बीमारी है दोस्तों ये डायलिसिस। अभी गले में लाइन है इनकी, यहाँ पे गले में लाइन है जो कम से कम 4-5 बार गले में ही लग गई है। और एक बार हाथ पे भी ये फिस्टुला, इस पे भी बनाया था, फिस्टुला बनाया था। ये कट पूरा अंदर की नस को काट के बनाते हैं ये फिस्टुला। तो ये भी चलानी है, अब ये भी दोबारा बनेगा। और तो दोस्तों बच्चा रोने लग रहा है तो एक बार इसे दूध पिला लेता हूँ और फिर मिलता हूँ मैं आपको बाद में। है 26 तारीख और 26 तारीख को ही दोस्तों 5 महीने हमारे बच्चे को भी पूरा हो गया और 5 महीने मेरी वाइफ की तबीयत को भी हो गए हैं। तो दोस्तों 5 महीने में मुश्किल से 1 महीना हो रहा हमें आयुष्मान कार्ड बने हुए, और उससे पहले सारा कैश पे ही हुआ है। जितना भी लगा है खर्चा पूरा कैश पे लगा है। तो आज आप लोगों से भी शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को भी दिखा देता हूँ कि 5 महीने में कितना ज़्यादा कर्जा भी हो रखा है। तो आप भी दोस्तों, ये है एम्स के बिल और एम्स के जो कैश पे बिल हो रखे दोस्तों, तो वो इस टाइप से है। हर किसी में कम से कम अगर देखोगे आप तो कम से कम 10,000 15,000 और इससे भी ऊपर के ही बिल होंगे। सारा ये बिल है, ये एम्स के ही हैं दोस्तों। ये 22,000 21,000 कुछ ये है और इतने ये हैं दोस्तों। तो ये एम्स के हैं और ये एम्स से बाहर प्राइवेट में जितने बिल हैं उन सब का ये इतने बिल ही हैं, सारे कैश पे ही हैं। ये प्राइवेट त्रिवेणी सेवा फार्मा करके है एम्स के ही वहाँ, और इस पर भी सारे बिल ये 2700 5,000 4,000 10,000 इस तरीके के बिल हैं। और ये फिर देहरादून में इंद्रेश हॉस्पिटल है तो उन सब का है ये 10,000 रुपये का एक बिल है, और ये है 2200 कुछ रुपये का। तो इंद्रेश हॉस्पिटल का भी है और ये पूरे फाइल है, इतने सारे बिल के ही हैं दोस्तों। सारे बिल को ही इकट्ठा कर रहा हूँ दोस्तों। 5 महीने हो गए हैं वाइफ की तबीयत ख़राब हुई। आजकल ही थोड़ा बहुत बोल पाते हैं और पहले इन्हें किडनी की भी दिक्कत हो गई थी, फिर पैर फ्रैक्चर हो गया था। तो पिछले महीने ही पैर का ऑपरेशन करवाया था और उसके बाद अभी भी चल नहीं पाते हैं ठीक से। और खाने के लिए भी बोला है कि कैल्शियम वाली चीज़ें खा सकते हो, लेकिन उसके लिए भी पैसे की ज़रूरत रहती है। फिर डायलिसिस करवाना पड़ता है, वो भी कैश पे ही है। कम से कम 3,000 3200 रुपये में एक डायलिसिस होता है और महीने का हफ्ते में ही 2-3 डायलिसिस के लिए कहा है, लेकिन हम 2 ही करा पाते हैं क्योंकि इतना पैसा हो नहीं पाता है। तो आजकल ये 1 महीना लगभग आयुष्मान कार्ड बने हो रहा है, तो उसमें से थोड़ी राहत मिल रही कि आयुष्मान कार्ड से थोड़ा डायलिसिस होता है।
लेकिन उसके लिए भी जो फ़िल्टर रहता है, डायलाइज़र रहता है, तो उसको हमें लेना ही पड़ता है, वो भी 1000 रुपये का हर डायलाइज़र हमें लेना पड़ता है, क्योंकि आयुष्मान में वो एक ही फ़िल्टर से कम 4 बार करते हैं, तो एक फ़िल्टर से बार-बार करने में इन्फेक्शन होने का ख़तरा रहता है, क्योंकि इनकी अभी गले में लाइन है, तो इन्फेक्शन रहने का ख़तरा रहता है। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि यार इन्फेक्शन ना हो, तो इसलिए ऐसे ही मांग के ही वो करवाते हैं, किसी से बोल के या कोई हेल्प कर देता है कि यार तब हम डायलाइज़र नया लगा लेते हैं। तो दोस्तों ये हैं सारे बिल, और काफ़ी लोगों ने मदद भी की है, स्कूल के हैं और कंपनी से भी बहुत लोगों ने मदद की है, तभी थोड़ा चल पा रहा है, और अभी भी बहुत से लोग मदद करते हैं। लेकिन मेन जो होता है परिवार का, तो वो परिवार का कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो ये बहुत दुखद बात रही हमारे लिए कि यार कोई फैमिली का कोई सपोर्ट करने वाला, अपने गाँव का कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। छोटा बच्चा है, तो एक मेरी जेठू जी हैं, उनकी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है। अगर हम डायलिसिस पर जाते हैं, बच्चे की देख-रेख वही करते हैं, और जब हॉस्पिटल जाते हैं तब भी वही बच्चों को देखते हैं, और तो उनका बहुत बड़ा एहसान है, और बहुत प्राउड होता है कि यार वो ऐसे दुःख के टाइम पे हमारी मदद कर रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि हमारी मदद हो सके, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर देना। और मिलता हूँ मैं आपको बाद में। तो दोस्तों रात का खाना भी बन चुका है, और अभी बच्चे को दूध पिला के बच्चा भी सो गया है, और अब हम भी खाना खाते हैं। और आज बनाई है खाने में ये लौकी की सब्ज़ी और रोटी है। तो दोस्तों हम भी खाना खाते हैं। तो दोस्तों खाना खा के अभी बैठा हूँ, और अब थोड़ी देर में वाइफ़ को भी दवाई देनी है, तो थोड़ी देर में उसे भी दवाई दे के और फिर सो जाते हैं दोस्तों। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ दोस्तों। तो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।